आज की कहानी 12 बजे की कॉल। रात के ठीक 12 बजे फ़ोन बजा। रीमा ने घड़ी देखी, 12 बज रहे थे। अनजान नंबर। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी, फिर एक धीमी आवाज़, तुम्हारे घर में कोई है। कॉल कट हो गई। रीमा ने चारों तरफ देखा, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, सब सामान्य था। लेकिन कोई मजाक होगा, उसने सोचा। फ़ोन फिर बजा, वही नंबर। कौन हो तुम? उसने गुस्से में कहा। जभी कुछ आवाज़ आई, किचन में देखो। रीमा धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ी। सब ठीक था। सिंक के पास एक चाकू रखा था जिस पर खून लगा था। उसके हाथ कांपने लगे। फ़ोन फिर बजा। अब आवाज़ बोली, अब तुम समझ रही हो? तुम कौन हो? वो चिल्लाई। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आवाज़ बोली। रीमा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। हम 10 मिनट में पहुँच रहे हैं, पुलिस ने कहा। 10 मिनट बहुत लंबा लग रहा था। बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। और उधर मत जाना, आवाज़ बोली। डर के बावजूद रीमा धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ पर भयानक दृश्य दिखा था। बेड पर एक आदमी पड़ा था, खून में लिपटा हुआ। वो उसका पति अमित था। रीमा की चीख निकल गई। फ़ोन गिर गया। फ़ोन स्पीकर पर था। आवाज़ फिर आई, तुमने अच्छा काम किया। क्या? रीमा कांप गई। तुमने उसे मार दिया, सच का खुलासा हुआ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। रीमा का दिमाग घूम गया। अचानक उसे कुछ फ्लैशबैक याद आया। एक बहस, गुस्सा और वही चाकू। रीमा ने खुद अपने पति को मार दिया था। कॉल करने वाला, मैं तुम्हारा डर हूँ, आवाज़ बोली। और मैं तुम्हें सच याद दिलाने आया था। पुलिस पहुंची। रीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल में भी हर रात 12 बजे उसका फ़ोन बजता है। तुम्हारे अंदर कोई है। कभी कभी कातिल बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। जेल की कोठरी, ठंडी दीवारें और गहरा सन्नाटा। रीमा एक कोने में बैठी थी। उसे सब कुछ याद आ चुका था। बहस, गुस्सा और वो खून से सना चाकू। एक सवाल अभी भी बाकी था। फ़ोन पर वो आवाज़ कौन थी? ठीक 12 बजे उसकी जेब में रखा फ़ोन बजा। ये यहाँ कैसे? वो घबरा गई। जेल में फ़ोन लाना मना था। फ़ोन उसके हाथ में था, वही अनजान नंबर। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की। आवाज़ बोली, नींद नहीं आ रही है क्या? तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें सच दिखाया। तुमने मुझे फंसाया है। नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है, आवाज़ हंसते हुए बोली। बचाया? रीमा चौंक गई। तुमने सिर्फ एक को मारा है, लेकिन और भी है। क्या मतलब? उसकी आवाज़ कांप गई। तुम अकेली नहीं हो, आवाज़ धीमी हुई। अचानक रीमा को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे देखा, कोई नहीं। दीवार पर एक परछाई थी जो उसकी नहीं थी। ये क्या है? वो पीछे हट गई। आवाज़ फिर आई, उसे देख सकती हो? कौन? अगली सुबह जेल में खबर फैली, एक कैदी की मौत हो गई। मौत का कारण उसी तरह जैसे अमित मरा गया था। रीमा चुप बैठी थी और उसके हाथ पर खून लगा था। जेल में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अब हर कोई डरा हुआ था क्योंकि एक और हत्या हो चुकी थी। रीमा को समझ नहीं आ रहा था, मैंने ये किया या किसी और ने। उसने अपने हाथ देखे। खून अभी भी सूखा नहीं था, लेकिन उसे खुद भी याद नहीं था। केस की जांच के लिए इंस्पेक्टर कबीर आए। कल रात तुम कहाँ थी? उन्होंने पूछा। मैं यहीं थी, वो हल्की सी आवाज़ में बोली। और ये खून? रीमा की आंखें में डर। मुझे नहीं पता। कबीर ने पूरी कोठरी में चेक किया। ना कोई हथियार, ना कोई ज़बरदस्ती के निशान। ये मुमकिन ही नहीं, उन्होंने कहा। ठीक 12 बजे फ़ोन बजता है,
रीमा कांप उठी थी। अब कॉल उठाना। अंतिम, तुम सीख रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। आवाज़ हंस पड़ी। तुम नहीं, तुम्हारा दूसरा रूप। दूसरा रूप। वो डर गई। जो गुस्से में जागता है, जो दर्द में पैदा होता है। उसे याद आया, हर बार हत्या से पहले उसे गुस्सा आता था। भयानक सच्चाई। वो खुद को नहीं, अपने अंदर के किसी और को देख रही थी। अब कौन? उसने कांपते हुए पूछा। अंतिम, जो सच के सबसे करीब है। रीमा की नज़र दरवाजे पर गई। इंस्पेक्टर कबीर वो बाहर खड़े थे। अगला शिकार कबीर है। कबीर अपनी रिपोर्ट लिख रहे थे। पीछे से एक आवाज़ आई, पीछे मत देखो। इंस्पेक्टर कबीर धीरे धीरे मुड़े और उनके सामने खड़ी थी रीमा। लेकिन वो रीमा नहीं थी। उसकी आंखें खाली थी, जैसे अंदर कोई और देख रहा हो। तो ये तुम हो? कबीर ने धीरे से कहा, लेकिन आवाज़ बदल चुकी थी। नहीं, मैं वो हूँ जो उसके अंदर है। कमरे में ठंडी हवा फैल गई। तुम उसे इस्तेमाल कर रही हो। हंसी। मैं उसे नहीं, वो मुझे इस्तेमाल कर रही है। कबीर चौंक गए। मतलब? सच का खुलासा हो रहा है। उसका गुस्सा, उसका दर्द, मैं उसी से बना हूँ। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सामान्य दिखी। मुझे बचाओ, उसने धीमे से कहा। दो आवाज़ें, एक शरीर। तुम लड़ सकती हो, कबीर बोले। मैं नहीं कर सकती। अंदर की आवाज़ ज़ोर से गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है। रीमा तेज़ी से कबीर की तरफ बढ़ी। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश की। कमरे में चीज़ें गिरने लगी। रीमा के हाथ में चाकू था। उन्होंने आखिरी बार कहा, ये तुम नहीं हो। एक सेकंड की खामोशी। फिर रीमा रुक गई। अंदर की लड़ाई। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आए। उसने चाकू खुद की तरफ घुमा लिया। नहीं, सब खत्म हो चुका था। केस बंद कर दिया गया। रीमा मानसिक स्थिति अस्थिर था। कबीर को सच पता चला। अब कुछ दिनों बाद ठीक 12 बजे फ़ोन बजा। कबीर ने उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज़। अब तुम समझ गए, तुम ख़त्म हो चुके हो। आवाज़ हंसी। मैं कभी ख़त्म नहीं होता। मैं हर उस इंसान में हूँ जो अपने गुस्से को छुपाता है। कबीर ने फ़ोन गिरा दिया और धीरे से फुसफुसाया, तो अगला मैं हूँ। कबीर के हाथ काँप रहे थे। फ़ोन अभी भी ज़मीन पर पड़ा था, लेकिन वो आवाज़ अभी भी उनके दिमाग में गूंज रही थी। क्या अगला मैं हूँ? उन्होंने खुद से पूछा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक तूफान उठा चुका था। अचानक उसकी मेज़ पर रखा पेन अपने आप गिर गया। हल्की फुसफुसाहट। डर हो रहा है। मैं तुमसे नहीं डरता, उन्होंने कहा। अब तुम मुझसे नहीं, खुद से डरते हो। कबीर चुप हो गए। उन्होंने याद किया, उनके अंदर भी गुस्सा था। एक केस जहां वो एक अपराधी को बचा नहीं पाए और तब से वो खुद को दोष देते थे। वही गुस्सा मुझे जन्म देता है। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने पूछा। अंतिम, मुझे आने दो, मैं तुम्हें ताकत दूंगा। कबीर ने मन में दो आवाज़ें। नहीं, ये गलत है। तुम सब ठीक कर सकते हो। कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। आवाज़ ज़ोर से गूंजी। बस एक हाँ। कुछ सेकंड। कबीर ने आंखें बंद कर ली। अंतिम फैसला। नहीं। सब कुछ शांत हो गया। सन्नाटा। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें की आवाज़ थी। कबीर ने धीरे से आंखें खोली। ये ख़त्म हो गया, उन्होंने सोचा। उनका फ़ोन फिर बजा। इस बार नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द लिखा था, शुरुआत। उन्होंने कॉल उठाया। कुछ सेकंड खामोशी। फिर, तुम पास हो। कबीर ने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा। आईने में उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। आखिरी उन्होंने मुस्कुराया नहीं था। कुछ लड़ाइयाँ जीतने के बाद शुरू होती है, ख़त्म नहीं।
यही इस कहानी का अंत है।